नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद लोनी वार्ड नंबर 13 के जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी सीमा शर्मा के पति अनिल शर्मा का बंथला गांव में जोरदार स्वागत किया गया। गांव के बाहर लगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। इसके बाद वह गांव की गलियों में निकले। जगह जगह लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अनिल शर्मा ने गांव गांव घर घर पहुंचकर माता बहनों और बुजुर्ग महिलाओं को पुरुषों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उन्हें अपना तन मन धन से समर्थन देने की घोषणा की। अनिल शर्मा ने कहा कि वह विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। एक बार उनके हाथ मजबूत कर उनकी पत्नी सीमा शर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर सफल बनाएं। वह गांव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। गाजियाबाद संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गली गली में शोर है, सीमा जी का जोर है। गली गली में शोर है, सीमा जी का जोर है। गली गली में शोर है, सीमा जी का जोर है। जीतेगी जीतेगी जीतेगी। चुनाव प्रचार के सबसे पहले आगाज में ये एक मैं विशेष कृपा ही मानूंगा कि मैं उस पावन धरती पर खड़ा हूं जिसका मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। तो मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं और अपने बुजुर्गों के चरणों में नमन, अपने हमउम्र और जो अन्य यहाँ साथीगण खड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर कोई बड़ा चुनावी एजेंडा या कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकर के आपके बीच में नहीं आया हूं। मेरी बातें कुछ सीमित होंगी लेकिन मजबूत होंगी। मेरी विचारधारा बिल्कुल ऐसी दृढ़ संकल्पित होगी जिसको हम पूरा कर सकें। सबसे पहले अभी बात रखी गई थी कि चुनाव आते और जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन अनिल शर्मा जी एक बात का आप ध्यान रख लेना कि आप ऐसा कोई कार्य ना करना जिससे हमारे मान सम्मान पे कोई ठेस आए। या हम आपसे मिलें तो आप हमसे मान सम्मान के साथ मिलें। तो ये मेरे आपके सामने वादा है कि आपके मान सम्मान में कोई भी ठेस नहीं आएगी और आपको पूर्ण उसी नजरिए से, उसी आंखों से, उसी उम्मीद के साथ देखा जाएगा जिस उम्मीद के साथ आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के विचारों में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप सभी का है। चुनना आपको है। चुनाव आपको इस बात को रख करके देखना है कि कौन व्यक्ति आपसे जो वादा कर रहा है उस पर खरा उतरेगा। मैं आज विश्वास ही दिला सकता हूं आपको, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। और जहां विश्वास तोड़ दिया जाए तो वहां भी सबसे बड़ा खतरा विश्वासघात का हो जाता है। मेरा संकल्प है, वादा है, भरोसा है कि मैं अपने जीवन में कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपका सिर नीचा हो। राजनीतिक क्षेत्र चुनने का मकसद मेरा कोई और कुछ नहीं है। मेरा राजनीतिक जो क्षेत्र चुनने का जो अवसर रखा गया है समाज के बीच में, या जो मैं इस मुद्दे को लेकर के आया हूं, मैं भी आपके ही बीच का हूं। क्योंकि बहुत सी चीजें हम देख करके आंख बंद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, कहीं ना कहीं हमें छला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको जब चुन लिया जाता है तो हम विशेष दर्जा प्राप्त करके समाज से कट जाते हैं। चुनाव जो होता है वो समाज से जुड़ने का होता है, बिखरने का नहीं होता।
समाज को कमजोर करने का चुनाव नहीं होता, समाज को मजबूत करने का होता है। मैं यहाँ पर समाज को, अपने पूरे समाज को, सब समाज को मजबूत करने के लिए आया हूँ, उसी वादा को करने के लिए आया हूँ। मैं ना आपको कमजोर करूंगा, ना कहीं मैं आपको मजबूर करूंगा। इस चीज को आप पूर्ण तरीके से विश्वास लेकर के चलिए। चाहे हमारे शिक्षा की समस्याएं हैं, मेरे बीच में अभी यहाँ पर शिक्षा की एक समस्या आई थी, उसको मैंने पूर्ण सबसे ऊपर रखा है। बिजली की समस्या है, वो भी मेरे उसमें एजेंडा में है। कुछ यहाँ पर मेरे पर कुछ जो आपके केंद्र होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सामुदायिक केंद्रों की भी समस्या है और कुछ सौंदर्यीकरण की समस्या है। तो इन सभी चीजों को मैं लेकर के चलूंगा। मेरा आपसे इतना वादा है कि आप भरोसा करिए, आप कहते जाइएगा, मैं करता जाऊंगा। और किसी भी बात के लिए या किसी भी काम के लिए आपको मुझ तक नहीं आना पड़ेगा। मैं स्वतः ही आपके बीच में हमेशा मौजूद रहूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।